हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कुछ जॉब्स निकाली हैं लीगल बैकग्राउंड के लिए। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से जॉब्स आई हैं, देख लेते हैं। नीचे दो तरह की पोस्ट आई हैं, सीनियर लीगल कंसल्टेंट और लीगल कंसल्टेंट। सीनियर लीगल कंसल्टेंट 2 पोस्ट हैं, लीगल कंसल्टेंट के लिए आपको 3 पोस्ट मिलेंगी। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, अगर आपको मिल जाती है इसमें जॉब, तो आपका काम रहेगा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स। आपको जो भी लेजिस्लेटिव बिल्स वगैरह जो बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस कुछ बन रही हैं साइबर लॉज के रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नए लॉज के रिलेटेड आपको देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको साइबर डोमेन के रिलेटेड रिसर्च वर्क करना पड़ सकता है। आरटीआई के रिलेटेड साइबर जो भी साइबर लॉज हैं उनके रिलेटेड आरटीआई वगैरह के बारे में आपको डील करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसे रूल्स वगैरह जो कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही आपको ओपिनियन वगैरह देना पड़ सकता है साइबर लॉज के रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ भी। प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी पड़ सकती हैं, और कोई भी दूसरा वर्क अगर वो असाइन करते हैं तो आपको करना पड़ जाएगा। एज की बात करें तो आपको मिनिमम 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक आपकी एज हो सकती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी हम बाद में देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे दी नहीं है, वो नीचे देखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आपका टर्म ऑफ ऑफिस एंड लोकेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, दिल्ली में आपकी लोकेशन रहेगी जॉब की, बट देख लेते हैं आपका टर्म कैसा रहेगा। 3 साल की आपको जॉब मिलेगी, इसके साथ वो एक्सटेंड की जा सकती है 2 साल के लिए, अगर आपका काम उनको सही लगता है। A to Z अगर आप काम करते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाएगी 2 और साल के लिए, बट ये परमानेंट जॉब नहीं है, पहले बता दूं। इसके साथ ही वो टर्मिनेट कर सकते हैं आपको कभी भी विदाउट एनी नोटिस एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीज़न। और ये चीज़ गलत है, मैं तो मानता हूँ कि एटलीस्ट रीज़न तो दे दो यार। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंट और उनके बीच में कोई अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो आर्बिट्रेशन से उसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा, और उस मैटर को रेफ़र कर दिया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, और उसको आर्बिट्रेशन से ही रिजॉल्व किया जाएगा। अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि जो बंदा उन्होंने हायर करा है वो ऑनेस्ट नहीं है या सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपका बताया कि आपको जॉब मिलेगी दिल्ली में, तो ये है एड्रेस, यहाँ आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, अब बात करें कि कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं भाई। तो पहली बात आपको ये है कि 8 दिन की छुट्टियां मिलेंगी कैलेंडर ईयर में। और अगर आप सोच रहे हो कि ये छुट्टियां मैं ना लेके अगले साल में और ज़्यादा छुट्टियां ले लूँगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस साल की छुट्टियां अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ठीक है, TADA आपको कुछ नहीं मिलेगा। लीगल स्टेटस आपका इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट रहेंगे आप। ठीक है, आप स्टाफ मेंबर की तरह काउंट नहीं होंगे। इसके साथ आपका नीचे जाए, हाँ, आप इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने कमर्शियल एडवांटेज के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पहले रिटर्न परमिशन चाहिए होगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की। अगर आपका इंजरी हो या इलनेस हो या कुछ डेथ वगैरह हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल कंसल्टेंट की, तो उसके कंसल्टेंट के डिपेंडेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। चलो, सिलेक्शन प्रोसेस तो यही है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें अपनी डिटेल्स, अपना CV, अपना जो भी आपकी 10th +2 सभी की मार्कशीट चिपका देना, और एक ईमेल ID वहाँ भेज देना। ठीक है, वो खुद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और उस बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू ही होगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री कभी भी आपका कैंसिल या विड्रॉ कर सकती है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। मैं मानता हूँ ये गलत है कि उनको एटलीस्ट रीज़न तो उनको बताना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने जो CV वगैरह है, अपनी डिटेल्स वगैरह, वो यहाँ पे भेज देनी है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूँगा इसका, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भेज देना। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप भरना चाहें तो मैं
डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट जहाँ 24 तारीख इसका ये है तब निकला है फॉर्म, तो 21 दिन तब से 15 मई तक आते हैं, तो मतलब 15 मई तक आपका लास्ट डे रहेगा इसको भरने का। ठीक है, अब कंडीशंस क्या हैं? जनरल कंडीशंस, भाई कंडीशंस ही कंडीशंस है। ये टेम्परेरी नेचर की जॉब है, आप इसको परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, ये आ गई आपके लिए क्वालिफिकेशंस। आपकी एलएलबी होनी चाहिए थी, चाहे आपकी 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ होनी चाहिए। बार काउंसिल से एनरोल होनी चाहिए, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी लीगल रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया है आपका कोई आर्टिकल या लॉ जर्नल कोई पब्लिश हुआ है तो और अच्छा है आपके लिए। ठीक है, किसी भी अगर कोई डिप्लोमा डिग्री वगैरह कोई सर्टिफिकेट है आपको साइबर लॉ के रिलेटेड तो और अच्छी बात है। और आपको 2.5 लाख रुपए तक का, अगर आप सीनियर लीगल कंसल्टेंट हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी मिलेगी। बहुत होती है यार 2.5 लाख रुपया। ठीक है, अब बात की जाए लीगल कंसल्टेंट के रिलेटेड। लीगल कंसल्टेंट है आपको 5 ईयर या 3 ईयर लॉ कहीं से भी आपने की हो, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी एक लीगल जर्नल में आप पब्लिश किए हुए होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपको यहाँ पे मिलेगा 2 लाख पर मंथ। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्म। तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, ईमेल वगैरह सब कुछ भर देना है आपको। जो मैंने आपको ईमेल बताया वहाँ पे भेज देना। मैं आपको ईमेल अपने डिस्क्लेमर और साथ में अपनी टेलीग्राम हैंडल पे दे दूँगा। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे पहुँच के इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगर कोई और वीडियो डालूँ मैं से तो आपको मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि अगली बार नोटिफिकेशन खुद आ जाए आपको। थैंक यू। ये बंद कहाँ से होता है?